Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 7.4। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सॉल्व x इंटू एक्स माइनस 2 देन इंटू एक्स माइनस 5 देन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ओके, आपको यहाँ पर x का सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग करके x का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को आपको लिखना है। इसका मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है इसका क्रिटिकल पॉइंट को आपको यहाँ पर लिखना है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं x का जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x 0 हो सकता है। ओके, x 0 और उसके बाद अगर हम x माइनस 2 0 लिखेंगे तो 2, सो 0 2 फिर यहाँ पर 5 और माइनस 3। सो 0 2 5 और माइनस 3 को आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद उस नंबर लाइन में आपको पुट करना है। सो एक रियल नंबर लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, फिर यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3 और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, यहाँ पर 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3। ओके, अब यहाँ पर देखिए 0 2 5 और -3। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा साइन चेक कर लेंगे 0 से लेके 2 तक। ओके, 0 से लेके 2 तक अगर कोई भी एक नंबर अगर आप लेट करेंगे तो उसके हिसाब से जो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है उसका इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है क्या नेगेटिव आ रहा है, आपको सिर्फ चेक करना है। ओके, 0 से लेके 2 तक। तो मान लीजिए बीच में एक नंबर है 1। अगर हम इक्वेशन में 1 पुट करेंगे सो 1 देन 1 माइनस 2। ओके, 1 यहाँ पर 1 सो पॉजिटिव, देन 1 माइनस 2 नेगेटिव, 1 माइनस 5 नेगेटिव, 1 प्लस 3 अगेन पॉजिटिव। ओके, सो फाइनल आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा प्लस इंटू प्लस और माइनस इंटू माइनस, इसका मतलब अगेन प्लस। सो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा। वैल्यू निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको साइन यहाँ पर चूज करना है, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन। नाउ नेक्स्ट वन 2 2 5। अब कोई भी एक नंबर यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 चूज कर लिया। ओके, सो यहाँ पर पॉजिटिव देन 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसका आंसर आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन देंगे। फिर यहाँ पर -3 से लेके 0 तक। ओके, -3 से लेके 0 तक मान लीजिए -2 दिया हुआ है, सो -2 नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। सो यहाँ पर भी आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। बट यहाँ पर गिवन जो क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में क्या लिखा है, द फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 0 से लेके 2 तक ही आपको आंसर ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। उसके बाद उसके आगे पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो सब आपका नेगेटिव आ रहा है। तो जब यहाँ पर आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही चूज करना होगा। सो पॉजिटिव चूज करने के लिए अब देखिए यहाँ से अगर 5 से ज़्यादा अगर आपके पास वैल्यू रहेगा तो उसका साइन क्या होगा, और -3 से अगर कम वैल्यू आ गया तो उसका साइन क्या होगा, उसको भी आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा। तो मान लीजिए मैंने -4 ले लिया, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। और अगर 5 से ग्रेटर हो गया, मान लीजिए 6, तो 6 के लिए यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव होगा। तो जहाँ जहाँ पर आपके पास पॉजिटिव साइन है वो आपको आंसर में लिखना होगा। अब कैसे लिखेंगे एक्स का सॉल्यूशन, हम इस तरह से लिखेंगे
अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन से लेके अप टू -3 तक आपको पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे -∞ टू -3, फिर यहाँ पर यूनियन डाल देंगे। अब नेक्स्ट पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक, नेक्स्ट पॉजिटिव मुझे मिल रहा है 0 से 2 तक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 से 2, फिर यहाँ पर यूनियन डाल देंगे और उसके बाद पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो नेगेटिव साइन आपके पास दिया हुआ है उस वैल्यू को आप यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर लेस देन 0 होता तो हम सिर्फ नेगेटिव साइन को कंसिडर करते और उस हिसाब से हम यहाँ पर आंसर लिखते। तो चलिए ये वाला हो गया। नेक्स्ट वन, सम नंबर 2। इन सम नंबर 2, x to the power 4 minus 5x square plus 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। सो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -4, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर -4 और एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से आपको मिलेगा x +-4 और यहाँ से तो लिखिए x +2, x -2, x +1 और x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। सो 0 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। ओके, नाउ +2 से लेके -2 तक। सो -2 से पहले यहाँ पर -1 तक आ जाएगा, फिर -1 से आपको +1 तक आना है, फिर +1 से आपको +2 तक लाना है। ओके, सो -1 1 हो गया। तो अब चेक करेंगे हम -2 और -1 के बीच में अगर कोई भी नंबर ले लेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा। सो अगर हम यहाँ पर -1.5 को चूज़ करें, -1.5 के लिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर आपको नेगेटिव, यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर आपको नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पर भी नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आ रहा है। ना 1 से लेके 0 से -1 से लेके 1 तक तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो 0 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। और 1 से लेके 2 तक 1.5 अगर ले लेंगे तो 1.5 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिखेंगे। तो इस तरह से सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव साइन हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। सो मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा -1 से लेके 1 तक। ओके, और अच्छा आगे पीछे भी आपको यहाँ पर चेक करना होगा। अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो साइन क्या होगा, 2 से अगर -2 से कम हो जाएगा तो साइन क्या होगा। तो यहाँ पर -3 चेक करते हैं। -3 के लिए यहाँ पर नेगेटिव 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 और यहाँ पर नेगेटिव, तो चारों नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन। और यहाँ पर 3 के लिए चेक करेंगे तो पॉजिटिव 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 और यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव साइन मिल जाएगा। इसका मतलब तीनों जगह पर मुझे पॉजिटिव मिल गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा -∞ से लेके -2 तक। अच्छा, इक्वल टू दिया हुआ है, तो इक्वल टू के लिए हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर यूनियन यहाँ पर -1, यहाँ पर भी हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे -1 से लेके +1 तक, और फिर यूनियन और यहाँ पर आप क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।
नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 2. Sum number 2 1. Find all real values of x which satisfy x cube, x minus 1, x minus 2 greater than 0. ओके, सो यहाँ पर भी जो क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज 0 1 एंड 2. 0 1 एंड 2, तो यहाँ पर 0 1 2. सो 0 से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके 2 तक, 2 से यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी. तो पहले हम यहाँ पर 0 से लेके -1 तक चेक करेंगे. इसके लिए साइन क्या होगा, अगर माइनस 0.5 तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, तीनों जगह यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा. तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लिख सकते हैं. फिर 0 से लेके 1 तक अगर 0.5 चूज़ करेंगे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा. तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे. फिर 1 से लेके 2 तक मतलब 1.5 अगर चूज़ करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मिलेगा. और लास्ट वन 2 से लेके अगर इन्फिनिटी तक मान लें 3 चूज़ करेंगे, अगर मैंने यहाँ पर 3 चूज़ किया तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है. अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, सो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर 0 से लेके 1 तक, फिर ओपन इंटर यूनियन और यहाँ पर 2 से लेके इन्फिनिटी तक. ओके, 0 से लेके 1 और फिर 2 से इन्फिनिटी. दैट इज़ योर आंसर. नेक्स्ट वन, सम नंबर 2. एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0. मतलब यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास है दैट इज़ 0, फिर उसके बाद 1 और उसके बाद 2. ओके, तो पहले हम 0 से लेके नेगेटिव तक हम चेक करेंगे इन्फिनिटी तक. तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर -0.5 ले लिया, तो -0.5 के लिए पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव आ गया यहाँ पर. अब 1 से लेके 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक के लिए हम 0.5 चूज़ करेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव मुझे मिलेगा. फिर 1 से लेके 2 तक, सो 1.5 चूज़ करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा. और 2 से लेके आपको इन्फिनिटी तक अगर चूज़ करेंगे तो 2.5 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा. अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 0. ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब सिर्फ आपको नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आपको चूज़ करना है. तो मान लीजिए यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ है, इसलिए अगर x इक्वल टू 0 आ जाएगा तो पूरा आंसर मुझे इक्वल टू 0 में मिल जाएगा. तो 0 यहाँ पर एक सल्यूशन हो सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पर लिखना है x इक्वल टू 0 इस तरह से, उसके साथ यूनियन डाल देंगे. और देखिए 1 से लेके 2 तक अगर कोई भी वैल्यू हम चूज़ करेंगे तो इसके लिए लेस देन 0 आपको मिल जाएगा. और 1 के लिए भी 0 आ रहा है, 2 के लिए भी 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्लोज्ड इंटरवल लिखेंगे और क्लोज इंटरवल में 1 से लेके 2 तक हम लिख देंगे. सो दैट इज़ योर आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 3 1 1 बाई एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1. तो यहाँ पर देखिए जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा कोई फंक्शन रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन को मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेना है. तो यहाँ पर देखिए x नॉट इक्वल टू 2 आपको लिखना है, क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 आ जाएगा तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा. अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है x माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ओके, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड में x माइनस 2 जो स्क्वायर लिखा है x माइनस 2 स्क्वायर को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक्स माइनस 2 स्क्वायर. बोथ साइड में मैंने एक स्क्वायर नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया.
तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ x माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो इसको हम घुमा के लिख सकते हैं x माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से x माइनस टू को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपको x माइनस टू माइनस वन मिल जाएगा। तो इस हिसाब से x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x का जो क्रिटिकल पॉइंट आपको यहाँ पर मिला हुआ है दैट इज़ x इक्वल टू 2 और 3। तो उस हिसाब से अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सो 1 2 और यहाँ पर 3। ओके, तो मान लीजिए अगर x का वैल्यू यहाँ पर 2 और 3 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू हम चूज़ करेंगे, मान लीजिए 2.5, सो 2.5 के लिए यहाँ पर पॉजिटिव बट यहाँ पर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर 3 से ज़्यादा कोई वैल्यू मान लीजिए 4 हम चूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। और 2 से कम अगर 1 चूज़ करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। ओके, 1 से कम सो नेगेटिव नेगेटिव आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करेंगे। सो x का जो फाइनल आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 इक्वल टू आ जाएगा तो 0 हो जाएगा और 0 के लिए तो अनडिफाइंड है, तो यहाँ पर 2 चूज़ नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम 3 चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम 3 को क्लोज इंटरवल में लिखेंगे और अप टू इन्फिनिटी। ओके, सो माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन क्लोज इंटरवल 3 to infinity. Now next one and the last one for this video, x plus 1 into x minus 3 divided by x plus 2 greater than equal to 0। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी x प्लस टू होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पर बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस टू होल स्क्वायर। सो अगर x प्लस टू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ x प्लस टू, क्योंकि नीचे एक x प्लस टू था एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, हमने यहाँ पर बोथ साइड में x प्लस टू होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि x प्लस टू होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिल रहा है दैट इज़ -1। तो पहला 1 -1, देन दूसरा -2 और तीसरा यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। सो पहले हम चेक करेंगे -2 से लेके 1 तक। ओके, -2 से लेके -1 तक, और फिर माइनस इन्फिनिटी टू -2 भी आपको यहाँ पर चेक करना है। चलिए पहले -3 के लिए चेक करते हैं। सो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, मतलब यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा। फिर -1.5 के लिए हम चेक करेंगे, -1.5 के लिए नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, -1 से लेके हम यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 3, ओके, -1 से लेके 3 तक आपको डायरेक्ट यहाँ पर चेक करना होगा। सो कोई भी एक नंबर मान लीजिए 1, सो 1 के लिए यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव मिलेगा आपको। और फिर 3 से ज़्यादा अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 4, सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ पर हम जो आंसर लिखेंगे दैट इज़ -2 से लेके 1 तक, -1 तक, बट -2 ओपन में रहेगा, क्योंकि अगर -2 यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा तो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा। बट -1 हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्लोज इंटरवल। और यहाँ पर 3 से लेके, तो यहाँ पर 3 को भी क्लोज इंटरवल 3 से अप टू इन्फिनिटी। ओके, so that is your final answer.